वो हियू होती है, वो सोच रही होती है कि मैं 2 दिन से अभी शॉप नहीं गई हूँ और ये सोचकर वो थोड़ा परेशान होती है, जिसे जो जिनलिन होती है वो भी नोटिस कर लेती है। हियू उस पल को सोच रही होती है जब चीवू कह रहा होता है कि मेरा हाथ फिसल गया, जिस पर वो बोलती है कि मुझे बिलीव नहीं हो रहा कि तुम इतनी देर से जो मेरे मोबाइल से छेड़छाड़ कर रहे थे। और जब उससे वो गुस्से से घूर रही होती है, जिस पर जो चीवू कह रहा होता है कि ये सिर्फ चैट ग्रुप छोड़ने का प्रोसेस है, तुम चाहे तो दोबारा भी ज्वाइन हो सकती हो, तुम ज़्यादा ही रिएक्शन दे रही हो। ही यू भी उसे कह रही होती है कि मैंने चैट ग्रुप तब छोड़ा जब सब कोई जो है वो खूब इंजॉय कर रहे थे, वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे। और ये कहकर वो थोड़ा सैड हो जाती है और यही सारी चीज़ें जो होती है उसके दिमाग में चल रही होती है। तभी जो जिनलिन होती है उसे कहती है कि तुम ठीक हो, तुम पहले ही कुछ दिनों से मन ही मन जो है वो आहें भर रही हो। फिर वो खुशी से कहती है कि मैंने आपसे पहले ही बताया था ना कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। गलती से हाथ फिसल जाने के कारण ग्रुप छोड़ देना बहुत आम बात है। दोबारा जुड़ जाओ और सब ठीक हो जाएगा। जिस पर हियू भी अपने नज़रें चुराते हुए कहती है कि हाँ, और सोचती है कि ये रीज़न नहीं है। जिनलिन कहती है कि अगर आपको कोई और बात परेशान कर रहा है तो मेरे पास उसका अच्छा सॉल्यूशन है। मेरी पर्सनल ओपिनियन, सबसे पहले एक स्टडी प्लान बनाओ, कॉम्पिटिशन एंड प्रोफेसर रिसर्च ग्रुप को ज्वाइन करो। इस तरह आप अपने क्रेडिट समय से पहले ही पूरा कर सकते हैं। तो फिर स्टूडेंट यूनियन में शामिल हो जाओ। वहाँ हर दिन जो है वो अनगिनत मीटिंग्स एंड एक्टिविटीज़ होती रहती है। आप कुछ पार्ट टाइम जॉब भी कर सकते हैं जो आपकी स्किल्स को निखारने में सहायक होगा। जो एक्सप्लेन के लिए मैं एक जो ट्रांसलेटर के रूप में काम कर रही हूँ और मैं भाषण कार्य बहुत देर से हर दिन देर रात तक काम करती हूँ। दूसरे ईयर में भी मुझे कॉम्पिटिशन नहीं होना चाहिए क्योंकि मुझे इंटर्नशिप और अपनी जो ग्रेजुएट थीसिस की तैयारी करनी है। मुझे सम्मान के साथ ग्रेजुएट होना है। जिस पर हेयू कहती है कि आप इतनी मेहनत से काम करती हो, और वो फिर अपने ख्याल में फिर से डूब जाती है जब वो बोल रही होती है ना कि उन्हें लगता होगा कि मैं बहुत अजीब हूँ, लोगों पर अपनी छाप छोड़ना मुश्किल है, मुझे केवल दोस्त बनाने की चाह थी। जिस पर जो चेवू भी उसे ही देख रहा होता है और कह रहा था कि चिंता मत करो, तुम्हें कुछ दिनों से ही वो जानते हैं, तुम्हारे काम की वजह से वो तुम्हें जज नहीं करेंगे। तुम हद से ज़्यादा ही जो है वो ओवर सेल्फ कॉन्शियस हो रही हो। ये सब हमारे पिछले पार्ट में हमने देख चुका है, इसलिए मैं इसे थोड़ा सा शॉर्ट शॉर्ट करके मतलब एक्सप्लेन कर रही हूँ, तो आप लोग देख लेना। जो जिल्लन होती है वो कहती है कि जब तक आप हर दिन बिजी रहेंगे तब तक आपको आपके पास परेशान होने के लिए कोई मतलब समय ही नहीं रहेगा। जब आप काम करेंगे बहुत ज़्यादा बिजी रहेंगी तो ये सब सोचने के लिए समय ही नहीं रहेगा। मेरा यही सॉल्यूशन है, आपको इसे ज़रूर जो है वो आजमाना चाहिए। ये जो है वो बहुत ज़्यादा कारगर है। और पीछे दो नमूने भी खड़े होते हैं जो कह रहे होते हैं कि स्टॉप रेजिंग द स्टैंडर्ड्स। फिर जो जिल्लिन होती है वो कहती है कि कॉलेज में अभी अभी इंटर हुई हो, इसलिए पढ़ाई में ढिलाई मत देना, बट ठीक है, खुद को बिजी रखो। हेयू भी ठीक है कहती है और सोचते हैं कि काश ये सब इतना आसान होता। तभी एक बॉय विंडो की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि बाहर लोग आपस में लड़ रहे हैं। और हियू फिर से अपने ख्याल में डूब जाती है जब चीवू कहता है कि फ्रेंड की ज़रूरत नहीं है, और वो कहता है कि तुमको लगता होगा कि मतलब चीवू के वो हमारी हियू कहती है ना कि तुमको लगता होगा कि मैं एक इडियट हूँ करके। तो ही जो चीवू होता है वो थोड़ा शॉक्ड हो जाता है और कहता है कि मेरा मतलब ये नहीं था, मेरा मतलब था कि मुझे हमेशा लगता था कि जो हम दोनों वो एक जैसे ही हैं। और ये सब जो है हमने पिछले पार्ट में देखा हुआ है, तो मैं थोड़ा शॉर्ट शॉर्ट करके समझा रही हूँ, मैं पहले भी बता चुकी हूँ। फिर जो वो पिंक हेयर वाली जो गर्ल होती है वो कहती है बहुत ज़्यादा एक्साइटेड में कि कहाँ कहाँ मुझे देखने दो, और जो बगल वाला बॉय है उसे थोड़ा धकेल देती है। जिस पे जो बगल वाला बॉय भी कहता है कि अरे मुझे धक्का मत दो। और फिर हियू भी विंडो की तरफ देखती है। फिर जिल्लिन सोचती है कि अब आप लोग देखने में बिजी होंगे, तब मैं कुछ और डॉक्यूमेंट्स पढ़ लूँगी। तभी वो पिंक हेयर वाली गर्ल कहती है कि क्या क्या ये, और हमें चीवू की तरफ सीन दिखाया जाता है जो उन लोगों से लड़ रहा होता है। तभी जो गर्ल कहती है कि क्या ये एक डिस्टेम्पर्ड डॉग चीवू है, जिसे सुनकर हेयू पूरा शॉक्ड हो जाती है क्योंकि उसने तो सुना नहीं हुआ था, अब उसे पता चला। और कहती है कि जो हमारी हियू होती है वो फिर से ख्याल में डूब जाती है। वो गुस्से से चीवू को सुनाकर ये सारी चीज़ें कह रही होती है, पिछले पार्ट में हमने देखा है, मैं आपको एक बार ऐसे ही दिखा देती हूँ कि तुम ऐसे हो वैसे हो, पूरा वो सुना रही होती है एकदम गुस्से में उसे। इसे सुनकर जो च्यू भी शॉक्ड हो जाता है। सो खैर, फिर जो हमारी हियू है वो विंडो के पास आकर देखती है। उसे पिंक हेयर वाली जो गर्ल होती है उससे पूछती है कि तुम डिस्टेम्पर डॉग की बात कर रही थी, तुम्हारा क्या मतलब है। वो कहती है कि ओह हाँ, आपने चैट ग्रुप छोड़ दिया था ना, इसलिए आपको ये दिखाई नहीं दिया होगा। डिस्टेम्पर डॉग चीवू है, वो हमारे स्कूल में बहुत ही मशहूर है। जहाँ वो लोग लड़कर कह रहे होते हैं कि तुम्हें क्या हो गया है, तुमने इतनी ज़ोर से क्यों मारा। हेयू फिर उसे उस पल को फिर से वो याद करने लग जाती है जब चीवू कहता है कि
तो तुम भी मुझे उन्हीं के नज़रियों से ऐसे ही देखती हो, है ना। और चेयर पर बैठते हुए कहता है कि हाँ, तुम मेरे जैसी नहीं हो। मुझे इस बात की परवाह नहीं है कि जो दूसरे लोग हैं वो मेरे बारे में क्या सोचते हैं। मेरे पास दो तो ढूंढने जैसी जो है वो बचकानी खेल खेलने का कोई समय नहीं है। कोई भी इसके लायक नहीं है। यही सब वो अब उसके मन में चल रहा होता है, वो सोच रही होती है। तभी जो चीवू पीछे मुड़कर देखता है तो वो थोड़ा शॉक्ड हो जाता है। जहाँ जो हियू है उसे ही देखे जा रही होती है। वो सोचता है कि वो यहाँ क्यों है, और वहीं से वो जंप करके दूसरे तरफ चला जाता है। वहाँ जो बंदे होते हैं वो भी कह रहे होते हैं कि अरे भागो मत डरपोक। तभी वहाँ पर जो खड़ा बॉय कहता है कि ऐसा लगता है कि हमारे कॉलेज में दाखिला लेने के तुरंत बाद ही उसका किसी से झगड़ा हो गया है। उसने दूसरे पर्सन को कई दिनों तक हॉस्पिटल में भर्ती रहने के लिए मजबूर कर दिया। उसे कुछ समय के लिए जो है सस्पेंड कर दिया गया और अब वो एक लड़ाई में उलझ गया। बेशक वायलेंस, ऐसे लोगों को स्कूल से निकाल देना चाहिए। और हीयू थोड़ा जो घबराकर सोच रही होती कि क्या वो मुझसे बच रहा है। अब याद आया यही रास्ता दुकान बगीचे की ओर मतलब जाता है। मुझे लगता है कि उसकी आखिरी लड़ाई भी वहीं कहीं हुई होगी। वहाँ पर जो लोग होते हैं वो बात कर रहे होते हैं कि हाँ, पुराना बगीचा वीरान पड़ा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो उसका इलाका है। आखिर कौन मरा और कौन राजा बना दिया गया है। मैंने सुना है कि वो अक्सर बगीचे के आसपास मंडराता रहता है। उफ, कितना घिनौना आदमी है। और वहाँ पर तीन बंदे खड़े होते हैं। वो कह रहे होते हैं कि धिक्कार है, वो तो भाग गया। दूसरा बोलता है कि उसने हम तीनों को मतलब एक ही साथ हरा दिया। ये तो बहुत गजब का खिलाड़ी है। और फिर वो तीनों काफ़ी गुस्से में होते हैं। कह रहे होते हैं कि भाड़ में जाओ, वो भाग गया। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि उसने अकेले ही हम तीनों को हरा दिया। बगीचे भले ही वीरान पड़ा हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो जगह अब उसकी है। वो बहुत ही जो है वो एरोगेंट है। मैंने कुछ लोगों को कहते सुना है कि वो वहाँ अक्सर जाता है। उफ, क्या ये कुछ अजीब नहीं है। अपने उसने शायद अपने छिपने के लिए कोई जगह ढूंढ ली होगी, ये जानते हुए कि वो बहुत से लोगों के साथ जो है वो घुल मिल नहीं पाता है। हालांकि मुझे ये कहना होगा कि वो जगह चुनने में काफ़ी मशहूर है। ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो वही बॉय कह रहा होता है, जिससे फिर हमारी जो फीमेल लीड है वो भी सुन रही होती है। और वो लोग हियू के सामने कह रहे होते हैं कि वो जगह बेहद डरावनी है। वो अशुभ एनर्जी का घना कोहरा छाया हुआ है। ये उस पर काफ़ी अच्छा लगता है। ये मुझे किसी जो है वो चौकीदार डॉग की याद दिलाता है। और हंस रहे होते हैं। ही भी ये सारी चीज़ें सुन रही होती है। और क्या, और वो लोग कह रहे थे कि ओह, शायद इसी तरह ये जो है वो पिटबुल नाम पड़ा होगा। शायद वो हमेशा ऐसी जगह पर घूमता रहता है, इसलिए उस पर भी कुछ ना कुछ दाग जो है वो लग ही गया होगा। वो देखने में काफ़ी जो है वो प्रिटी स्केची लग रहा होगा, कौन जाने। तभी मुझे समझ आया, मैंने सुना है कि एक बार कोई गलती से उससे टकरा गया था। उसकी तरफ से एक जो है वो ठंडी घूरती नज़रें मिली और घर पहुंचते ही उसे बुखार आ गया। अरे बाप रे, ये तो बहुत ही अशुभ संकेत है। इससे दूर रहने का एक और रीज़न मिल गया। और उसकी स्कूल की जो रेपुटेशन जो है वो कितनी ख़राब है। ऐसी ऐसी बातों को जो है वो लोग कर रहे होते हैं। वो लोग तो सोच रहे होते हैं कि अगर अब हम उसको देखेंगे या फिर उसके टच भी हो जाएंगे तो हम लोग को भी कहीं बुखार वुखार मत हो जाए। इसलिए वो लोग बोल रहे हैं कि हम लोग को तो एक और रीज़न मिल गया उससे दूर रहने का। और जो हीयू होती है वो क्या सोचती है कि मैंने ही उससे वो शब्द कहने का फ़ैसला किया था। मैं गलतफ़हमी का शिकार होकर समाज से आउटकास्ट नहीं होना चाहती। और तब वो कहती है कि आप गलत हैं, वो एक्चुअली में नहीं है। हे भगवान, आप लोग। तभी जो जिनलिंग होती है वो कहती है कि क्या आप लोगों ने अपनी जो क्लासेस चुन ली है? आप लोग किस तरह की जो बकवास कर रहे हैं? क्या आप लोग हमेशा इसी तरह लोगों के पीठ पीछे बुराई करते रहते हैं? जब मैं जाऊंगी तो क्या आप लोग भी जाएंगे? तभी वो बॉय कहता है कि अरे वाह, बिल्कुल नहीं। वो तो बस एक खास मामला है और प्लीज़ फोकस करें। हम जो है क्लोज फ्रेंड है। हम कभी भी आपके पीठ पीछे बातें नहीं करेंगे। जिनलिन कहती है कि ओह सच में? आप लोग उससे इतने करीब कब से हो गए थे? आप केवल जो है अफवाह के आधार पर जीवन लिखी के अद्भुत प्रतिभा है। जिस पर वो बॉय कुछ भी नहीं कहता और बस एक दूसरे को वो लोग देखे जा रहे होते हैं। जिनलिन कहती है कि मामला चाहे कुछ भी हो, दूसरे की पीठ पीछे बुराई करना एक बुरी आदत है। मैं नहीं चाहती कि हमारे सोशल ग्रुप सिर्फ अफवाहें फैलाने के लिए ही प्रोग्रेस करें। जो वो बॉय कहता है कि ओह यस, आप सभी सही कह रहे हैं। वो बात करना वो कहना अच्छा नहीं है। हम ऐसा जो है वो दोबारा नहीं करेंगे। चलिए हम अपनी जो शेड्यूल पर काम करते हैं। हियू भी अपने मन में सोचती है कि थैंक्स,
और वो वहाँ से जाते हुए कहती है कि आई एम सॉरी, लेकिन मुझे अभी जाना होगा, मैं आप लोगों को जो अपना शेड्यूल है वो बाद में टेक्स्ट कर दूँगी। जिनलिन उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि थोड़े देर रुको। और फिर हमें यहाँ से जो सीन है जो है वो चीवू की तरफ दिखाया जाता है। और अब तक तो रात भी हो चुकी है। ये बहुत ही जो है फ्रस्ट्रेटिंग है। वो जो चीऊ है वो अपने सर पे अपने हाथ को रखते हुए ऐसा कह रहा होता है कि ये तो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग है, मैं उसे ये सब कैसे देखने दे सकता हूँ। अब वो मुझसे और भी ज़्यादा जो है वो नफ़रत करेगी। तभी जो चीऊ होता है वो थोड़ा हैरान हो जाता है, क्योंकि वहाँ अब आ चुकी है हमारी हियू। और वो कह रही होती है कि किसने सोचा होगा कि तुमको ना केवल लोगों से नफ़रत करने में मज़ा आता है, बल्कि तुमको तो लोगों से जो है मारपीट करने में भी मज़ा आता है। जिससे जो चीवू भी वो होती है, वो मतलब चीवू जो होता है वो देख रहा होता है और कहता है कि तुम तभी जो हियू उस दीवार को पार करने लग जाती है, तो तभी जो चीवू होता है वो कभी तो चिल्लाकर कहता है कि तुम ऊपर क्या कर रही हो, वहाँ जो है वो हर जगह कील बिखरे हुए हैं, तुम्हें चोट लग जाएगी। जिस पर जो हमारी हियू है वो भी कम थोड़ी है, वो भी चिल्लाकर कहती है कि मुझे ब्लेम मत करो, गलती तुम्हारी है कि तुम यहाँ पर छुपे हो। तभी वो जो चीवू अपना हाथ आगे करता है, जिस पर हियू थोड़ा हैरान हो जाती है। चीवू अपना हाथ आगे करते हुए कहता है कि पहले नीचे आओ ध्यान से, जिस पर वो उसे ही देख रही होती है और ओके कहकर अपना हाथ आगे बढ़ाती है। तभी वहाँ पर पत्थर गिरता है। आई मीन जो वहाँ पे पत्थर होता है ना वो थोड़ा फिसल जाता है, जिस पर जो हियू है उसका भी पैर उससे फिसल जाता है और वो गिरने जा रही होती है, जो जिस पर जो चीवू उसे ही देखता है और फिर कहता है कि हे, और उसे पकड़ लेता है, जैसा कि आप देख सकते हैं। और वो कहता है कि बताया था ना केयरफुली रहने के लिए, जिस पर जो हीयू होती है उसे सॉरी कहती है। जिस पर जो चीयू होता है वो बोलता है कि नहीं, मुझे ये बात कहनी चाहिए, आई एम सॉरी। तो आज के लिए बस इतना ही। कमेंट में आप ये बताना मत भूलना कि जो हमारी फीमेल लीड एंड मेल लीड दोनों का जो आपको जोड़ी कैसा लगता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। बाय बाय।